भारत के लोकतंत्र में न्यायपालिका को सबसे पवित्र संस्था माना जाता है। लेकिन जब किसी जज पर ही सवाल खड़े हों, तो क्या जवाबदेही तय करना जरूरी नहीं हो जाता? नमस्कार, आप देख रहे हैं लॉ ट्रेंड और आज हम बात कर रहे हैं महाभियोग की उस संवैधानिक प्रक्रिया की जो अब तक सिर्फ 5 बार सक्रिय रूप से चली है और शायद जल्द ही एक बार फिर देश की संसद में गूंजेगी, इस बार जस्टिस यशवंत वर्मा के नाम के साथ। महाभियोग प्रक्रिया क्या है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 का क्लॉज 4 कहता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी जज को केवल तभी हटाया जा सकता है जब संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत के साथ महाभियोग प्रस्ताव पारित हो और उसके बाद राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को स्वीकृति दे। यह एक बेहद कठिन और दुर्लभ प्रक्रिया है, इतनी दुर्लभ कि आजादी के 75 वर्षों में एक भी जज को इस प्रक्रिया से वास्तव में नहीं हटाया गया। अब खबरें हैं कि केंद्र सरकार आगामी मानसून सत्र में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। अभी तक आरोप सार्वजनिक नहीं हुए हैं, लेकिन अगर यह प्रस्ताव लाया गया तो जस्टिस वर्मा ऐसे छठे जज होंगे जिनके खिलाफ संसद में महाभियोग की कार्रवाई शुरू होगी। चलिए जानते हैं भारत में अब तक कौन कौन से जज इस प्रक्रिया का सामना कर चुके हैं। जस्टिस वी रामास्वामी 1993, सुप्रीम कोर्ट के पहले जज जिन पर संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। उन पर वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगे। लोकसभा में बहस हुई, लेकिन कांग्रेस सांसदों ने वोटिंग से किनारा कर लिया, प्रस्ताव गिर गया। जस्टिस सौमित्र सेन 2011, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज, अदालत द्वारा नियुक्त रिसीवर रहते हुए 33 लाख का गबन करने का आरोप। राज्यसभा ने प्रस्ताव पारित किया, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तीसरा, जस्टिस एस.के. गंगेले 2011, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज। एक महिला जज ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, जांच समिति ने सबूत अपर्याप्त बताया और प्रस्ताव गिर गया। चौथा, जस्टिस सी.वी. नागार्जुन रेड्डी 2017, तेलंगाना हाई कोर्ट के जज। एक अधीनस्थ जज से मारपीट का आरोप लगा। 50 सांसदों ने प्रस्ताव लाया, लेकिन बाद में 9 सांसदों ने समर्थन वापस ले लिया और संख्या अधूरी रह गई। पांचवां, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा 2018, विपक्षी दलों ने महाभियोग प्रस्ताव दिया, आरोप लगाए दुर्व्यवहार और अक्षमता के, लेकिन राज्यसभा के तत्कालीन सभापति वेंकैया नायडू ने प्रस्ताव यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ये आंतरिक प्रशासन से जुड़ा मामला है। अब आगे क्या? अब यदि जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग प्रस्ताव आता है तो यह फिर से भारत की न्यायिक व्यवस्था और लोकतंत्र की एक नई परीक्षा होगी। क्या सांसद एकमत होंगे? क्या आरोप साबित होंगे? या फिर यह भी एक असफल कोशिश बनकर रह जाएगी? जवाबदेही और न्यायपालिका की गरिमा दोनों जरूरी है, लेकिन क्या भारत में महाभियोग प्रक्रिया आज भी प्रभावी है या यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक प्रक्रिया बनकर रह गई है? आपका क्या विचार है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए लाते रहें ऐसे ही गंभीर और जरूरी कानूनी विषयों पर विश्लेषण सरल और भरोसेमंद भाषा में। धन्यवाद।